चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों मासिक परीक्षा चल रहा है तो देखिए इसका हम वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर का अच्छा मासिक परीक्षा दोस्तों अक्टूबर 2023। ये देखिए आपका साइंस विषय का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। सो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, पूरा का पूरा आपको आंसर के बतलाने वाले हैं, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएं। देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल सब्जेक्ट का करवाते हैं। पूरा का पूरा हम आपको बताने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, लेकिन आपके लिए 230 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से आपको 225 क्वेश्चन को ही बनाना है, यानी कि 25 क्वेश्चन को ही उत्तर देना है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया कि कोई विद्युत धारावाही सीधे लंबे 200 परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो ऐसा कंडीशन में जो होता है ना, ये आपका सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी कि कोई भी धारावाही दोस्तों बिंदु जो देखिए परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर क्या होगा, समान होगी। फर्स्ट का ये नंबर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन है। देखो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो सामग्री है वो आपका नरम लोहा है। नरम लोहा देखिएगा तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन है कि ए मीटर को दोस्तों विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जा सकता है। देखिए ए मीटर को है विद्युत परिपथ में दोस्तों इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर आ मीटर दोस्तों ए मीटर है तो यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर रहेगा तो समानांतर क्रम करना है, लेकिन ए मीटर पूछा है श्रेणी क्रम। चलिए यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या था। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, धारा का एम्पीयर होता है, शक्ति का वाट। तो यहाँ से आपको ऑप्शन सी लगा देना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी तार में दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण कौन होता है। तो गतिशील कण दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है गतिशील कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका वोल्ट होता है। क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। देखो प्रतिरोध का ओम होता है, एम्पियर धारा का होता है, शक्ति का वाट होता है, तो वोल्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि निम्नलिखित में से किसमें धन प्लस ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है। देखो धन और ऋण जो होता है वो आपका कुंडली में नहीं होता, कुंडली कोई ऑप्शन में नहीं है। अच्छा तो आप लोग लगा दीजिए प्रतिरोधक में, यानी कि प्रतिरोधक जो है इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं हो जाएगा रजिस्टर में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आपका चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। देखो चुंबक द्वारा कौन आकर्षित नहीं होता है, तो यहाँ से आपका जो देगा पीतल दोस्तों, ये आपका चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होगा तो आपका पीतल हो जाएगा 8 का सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर निम्नलिखित में विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ये तो 12 में बताया V² हो जाएगा। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V² में क्या होता है, आर होता है। ये प्रश्न आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, V²/R हो जाएगी। चलिए 10 नंबर है कि टंगस्टन किस ताप पर दोस्तों पिघलता है, यानी कि टंगस्टन है वो किस ताप पर पिघलता है। तो आपको याद रखना 3500 सेल्सियस लेकर के 3500 सेल्सियस पर। तो देखिए आपको हम बतलाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इसका कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर हम आपको बताते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से पहले। देखिए यहाँ पर हम आपको बतला देते हैं इसका वायरल क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करें। देखिए आपका वायरल क्वेश्चन लेने के लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद इस प्रकार से आपको क्या करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग चाहते हो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी छाप सके, ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का चाहते हो, तो आपको क्या करना है, गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। देखिए इस वेबसाइट पर मैं क्लिक करूंगा तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ओपन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा मेरे प्यारे लाल। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा दोस्तों 12, देखिए क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पर आप लोग आओगे, इस लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करोगे तो यहीं पर आपका लिंक दे दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, 10th मंथली एग्जाम बिहार बोर्ड वायरल क्वेश्चन क्लास 10th। तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसका जा रहा है कि इस पोस्ट को पूरा पढ़े, क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया है। तो आपका क्या है दोस्तों, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, आपका क्या चीज़ का डाउनलोड करना है। तो सर जी हम लोग को जो है ना साइंस का डाउनलोड करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट साइंस का डाउनलोड ऑप्शन ये है, इस पर आप लोग क्लिक करके पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हो। पूरा का पूरा आप लोग डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हो। और बाकी देख सकते हो बिहार बोर्ड का होम पेज है, तो आप लोग जानते होंगे बिहार बोर्ड के बारे में। और बाकी यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। साइंस का ये वाला आपका है तो डाउनलोड यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हो। पूरा का पूरा आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन पूरा आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और क्लास 10th यहाँ पर मंथली एग्जाम पेपर कहाँ से आता है ये भी आप लोग जान सकते हो, और पूरा का पूरा जानकारी आकर के पढ़ सकते हो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के रिगार्डिंग पूरा। चलिए अब यहाँ से लगाइए 11 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में संश्लेषित, ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में संश्लेषित दोस्तों कार्बोनिक यौगिक दोस्तों कंपाउंड है वो आपका कौन है। तो प्रयोगशाला में जो कार्बोनिक कंपाउंड है दोस्तों वो आपका क्या है, तो आपको याद रखना है यहाँ
पर आपका क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर 11 क्वेश्चन का बताना है। 11 का आपका क्या होगा, NH2CO NH2 हो जाएगा, ऑप्शन भी लगा देना है। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि जल के सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। जल के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो जल के लिए जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखें, सी नंबर याद रखना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि CH2 और इतना IUPAC नेम किसका है। तो ये जो IUPAC नेम है दोस्तों, इनमें से कोई इसका नाम नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इथाइन का संरचना सूत्र क्या है। तो इथाइन का जो संरचना सूत्र है वो आपका दोस्तों CH3 और दोस्तों बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, बी नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कितना इतना समयावधि दिया गया, तो किस प्रकार के समयावधि है। तो ये जो है दोस्तों आपका कैसा समयावधि है, तो ये आपका क्रियाशील समयावधि है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिल्डिंग में प्रयुक्त होती है। देखिएगा 16 का बिल्डिंग में कौन प्रयुक्त होती है, तो आपको याद रखना एसिटिलीन जो होगा दोस्तों बिल्डिंग में आपका प्रयुक्त होगा, किसका, एसिटिलीन का जो यूज करेंगे हम लोग बिल्डिंग में करेंगे, तो ऑप्शन डी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों के बाम में क्या लिखा हुआ, मिस्टर फ्लोरीन किस धातु का अपरूप है। यानी कि बाम मिस्टर फ्लोरीन जो है दोस्तों किसका अपरूप है। 17 का देखिए याद रखना कार्बन का हो जाएगा। देखिए पेंटेन में दोस्तों संयोजक बॉन्ड यानी कि कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है पेंटेन में वो आपका कितना होता है, पेंटेन में दोस्तों 16 गो होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पेंसिल लीड मुख्य रूप से बनाई जाती है। देखिए पेंसिल लीड दोस्तों मुख्य रूप से बनाया जाता है, तो ये आपका ग्रेफाइट से बनाया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन कमरे के ताप पर ठोस होता है। तो हाइड्रोजन जो कमरे के ताप पर ठोस होगा तो वो आपको बतलाना है दोस्तों कौन होगा, आप लोग चैट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। देखो कौन है दोस्तों आपका उत्पादक है, तो यहाँ पर आप लोग को जो घास दिख रहा है ये आपका उत्पादक, आप उत्पादक जो है दोस्तों जीव जंतु खा सके। चलिए ओजोन की परत में मुख्य रूप से जिम्मेवार कारक कौन है। देखो ओजोन के परत में जो मुख्य रूप से जिम्मेवार कारक होता है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला। देखो आहार श्रृंखला आपको साइज चुनना है, तो यहाँ पर घास बकरी खाता है, भाकरे को मनुष्य खाता है। यानी कि देखिए दोस्तों घास कौन खाता है, बकरी, बकरे को कौन खाता है, तो मनुष्य खाता है। तो ये आपका सही संरचना हो जाएगा डी नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बाण पारिस्थितिक तंत्र बाण किस प्रकार का आश्चर्य है। तो देखिए बाण जो है दोस्तों किस प्रकार के आश्चर्य में आता है, ये कई दफा बतला चुके हैं, आपको प्राथमिक में आता है वन, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के मनुष्य एवं तिलचाटन में से किस श्रेणी का जंतु है। तो ये आपका दोस्तों सर्वाहारी यानी कि सब कुछ खाने वाला जंतु है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिएगा, आणविकरणीय पदार्थ कौन है। देखिए आणविकरणीय जो पदार्थ है दोस्तों 26 का आप लोग को बतलाना है। यहाँ पर 26 का आणविकरणीय जो पदार्थ है वो आपका कौन है, तो आपका कागज होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर आणविक का दोस्तों सूत्र क्या होता है, ओजोन का सूत्र O3 होता है। क्या होता है, ओजोन का जो सूत्र होता है वो आपका O3 होता है, ऑप्शन क्या लगा देना है, सी आपको लगा देना है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि पारितंत्र का अजैब घटक क्या होता है। अजैब घटक जो होता है पारितंत्र का वो आपका कौन होता है, तो आपका वायु जो है अजैब घटक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ये हम लोग जो यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण का यूज करते हैं, ऑप्शन सी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स के निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण नहीं हो सकता है। तो ये आपका जो है दोस्तों भोजन नहीं हो सकता। चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कैसे आप लोगों को डाउनलोड करवाऊंगा वो तो मैंने आपको बता दिया है कि गूगल के क्रोम ब्राउजर में आपको चलिए आना है। देखिए गूगल के क्रोम ब्राउजर में क्या करना है, यहाँ से गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ से एजुकेशन लेक्चर टाइप करके इसी वेबसाइट पर आप लोग आकर के पूरा सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में मैं आपको नंबर दे देता हूँ अपना, इस नंबर पर आप लोग दोस्तों पूरा सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले सकते हो, एग्जाम में 100% लगने वाला। ये नंबर आपका 91424182 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और सभी विद्यार्थी गूगल पर सर्च कीजिए, एजुकेशन लेक्चर सर्च करने के बाद इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए और पूरा सब्जेक्ट का एक बार में डाउनलोड कर लीजिए। चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट कीजिए।